सभी को जय मसीह की। खुदा के अनुग्रह में आप सभी का स्वागत है। आपके चैनल गॉड्स एंजल में हम बात कर रहे हैं पहाड़ी उपदेश में, और जिसमें हमने धन्य वचनों को जाना है और आगे की भी काफ़ी ज़्यादा शिक्षाएं हैं। पहाड़ी उपदेश सिर्फ धन्य वचनों में नहीं ख़त्म होता है, आगे की भी सारी शिक्षाएं इसी पहाड़ी उपदेश में आती हैं। और आगे की शिक्षा जो है वो नमक और ज्योति के विषय में है, जिसमें हम कोशिश करेंगे पूरा कवर करने की, मगर वीडियो ज़्यादा लंबा हुआ तो थोड़ा ही करेंगे। तो प्रभु का वचन जो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और उसकी 13 नंबर आयत। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए, मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। खुदा का पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। प्रभु का कलाम हमें नमक के नाई ठहराता है। मुझे एक दृष्टांत हमारे पास्टर साहब थे, उन्होंने बताया था। वो हमेशा प्रचार करते थे और वो कहते थे कि नमक को आप के साथ कंपेयर किया गया है, नमक को वचन की खराई के साथ कंपेयर किया गया है, उसके साथ कंपेयर नहीं, उसके साथ लिया गया है। नमक को आप सच्चाई के साथ मान लीजिए कि जैसे एक नमक है, उसको सच मान लीजिए। मतलब नमक इज इक्वल टू ट्रुथ, ट्रुथ इज इक्वल टू नमक, सॉल्ट। तो वो एक दृष्टांत देते थे हमेशा कि अगर मैं नमक लूं अपने हाथों में और जो कलीसिया वचन सुन रही है उसके हाथों पे ऐसे ऐसे करके उनके या ऐसे हाथों में मैं उनके नमक को मल दूं, तो पूरी कलीसिया में कौन चीखेगा? जाहिर है, हम सब जानते हैं कि जिसके जख्म होगा, जिसके कट होगा, जिसके कट लगा होगा। तो जब वचन को पूरी खराई, सच्चाई और ईमानदारी के साथ जैसे हमें प्रभु से मिलता है, वैसे ही हम जब खुदा के सामने ईमानदार होकर उसमें अपनी इंटेंशन मिलाए बिना, अपने विचारों को मिलाए बिना और उसमें मिलावट किए बिना सच्चाई और खराई के साथ रखते हैं, तो चुभता उसी को है जिसमें पाप है। क्योंकि वचन के उतरने पर इंसान में दो तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं, स्थितियां पैदा होती हैं। पहली परिस्थिति होती है जो पहले दिन पैंतीकुस्त के दिन, जब उसके बाद जब पतरस ने वचन सुनाया था तो तब पैदा हुई थी। वो कहते थे कि हे मेरे भाइयों, वहां जो 3000 लोग प्रभु में बचाए गए थे, वो कह रहे थे, हे मेरे भाइयों, हमें ये बताओ हम क्या करें। वहां बड़ा साफ लिखा है कि उनके हृदय छिद गए, उनके हृदय छिद गए। अगर वचन सच्चाई और खराई के साथ दिया जाता है तो सुनने वाले का हृदय छिद जाता है उसके पापों के कारण, जैसे प्रभु मसीह की सेवकाई में भी हुआ था। चाहे वो मत्ती था, चाहे वो जक्कई था, चाहे वो जिसने एक वेश्या थी जो घर में आकर इत्र से उनके पैर धोए, चाहे वो थी, या बहुत सारे लोग, चुंगी लेने वाले, बाकी लोग भी। वचन सुनने से, वचन से इनकाउंटर होने पर उनके हृदय छिद गए और उन्होंने अपने आप को पाप के बोध में पाया
वो चाहा कि हम इससे आज़ाद हों, तो उन्होंने कहा हम क्या करें। तो सोचने और विचारने की बात यहाँ है कि सिर्फ 3000 लोग वहां नहीं थे, वहां बहुत सारे लोग भी थे, और भी थे, मगर 3000 लोगों के हृदय छिदे। बाकियों ने अपने मनों को कठोर कर लिया, ये कहते हुए कि हम सही हैं। उन्होंने अपने आप को खुद से सही ठहराया, वचन ने उनको सही नहीं ठहराया, वचन ने उनको गलत ठहराया, मगर उन्होंने खुद को अपने आप को सही ठहराया और अपने मनों को, अपने हृदयों को कठोर कर लिया। सो वचन जब सच्चाई और खराई के साथ दिया जाता है तो या तो हृदय छिद जाते हैं या फिर हृदय कठोर हो जाते हैं। नमक बिल्कुल इसी रीति से कार्य करता है, वचन इसी रीति से कार्य करता है, और हमें भी इसी रीति से कार्य करना। आज तो कोई वचन खराई के साथ इतना देता ही नहीं है जितनी खराई के साथ प्रभु ने और प्रभु के दास देते थे। मत्ती के जो पहले नबी हैं यूहन्ना बपतिस्मादाता, आप बड़े पहले पन्ने पर उनकी प्रीचिंग देखिए, क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले के क्रोध से भागो। शुक्र है आज के प्रचारक कलीसिया में लोग जिनके पाप उनके सामने जाहिर हैं, या वचन के समय उनको सांप के बच्चे नहीं कहते। वो तो वचन ही खराई के साथ सुना दे तो लोग चर्च बदल लेते हैं, क्योंकि कानों की खुजली वाला वचन जो है, जैसे पौलुस कहते थे, वचन में भी कहते हैं कि लोग जो हैं, वचन जो पहले बहुत प्रीशियस था कुछ लोगों के पास था, तो लोग सुनने के लिए, जानने के लिए बहुत मेहनत, बड़ी भूख और प्यास थी। प्रभु ने आम लोगों तक वचन पहुंचाया, और आज उस वचन की अवेलेबिलिटी के कारण इंसान के अंदर उस वचन को लेकर एक आदर, एक रिस्पेक्ट, उसका जो एक मेयार था, एक ऊंची जगह थी, वो उन्होंने खो दी, उन्होंने उनको गवा दिया। कहने का मतलब उनके मन में अब वचन को लेकर वो रिस्पेक्ट, वो मेयार, वो जो एक ऊंचा स्थान था, वो कहीं दिखता नहीं। मैं ब्लेम नहीं कर रहा, मैं सच्चाई से वाकिफ करवा रहा हूं। जिस वजह से अगर हम वचन को सच्चाई और खराई के साथ बयान करें तो इंसान कहता है कि मैं वहां चला जाता हूं जहां ऐसी बातें ना हो, जहां मोटिवेशन स्पीचेस इस वचन के द्वारा हमें दी जाएं। ऐसे प्रचारकों के पास, जैसे पौलुस कहता है कि जो सुनने वाले हैं वो बतेरे उपदेशक बटोर लेंगे जो उनकी कानों की खुजली को मिटाएंगे। एक कुछ किताबें हैं जिनका नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, द बेस्ट सेलर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द बेस्ट सेलर, द पावर, और भी ऐसी 3 से 4 और किताबें हैं जिनका नाम अभी मेरे मन में याद नहीं आ रहे, 3 तो हैं। इत्तिफाक से ये क्रिश्चियन स्कॉलर्स हैं जिन्होंने लिखी हैं, और ये बुक सारी की सारी बाइबल के ऊपर आधारित है, जिसमें बहुत सारी मैनिपुलेटिंग, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारी जीवन में सुख सुविधाओं को आकर्षित करने वाली और बातों को बड़े ही तोड़ मरोड़ के, बड़े ही प्यार से, बड़ी ही शानदार तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, जिससे एक डिल्यूजन, एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की जाती है, जो सच्चाई से दूर, वचन के द्वारा सच्चाई से दूर लेकर जाती है, और हमारे अंदर एक भ्रम को और भ्रम में जीने वाली जिंदगी को पैदा करती है, जिसमें आप रोज मोटिवेट होते हैं, आई कैन डू इट। सो जिसमें आपको पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने आप को मेडिटेट करना है, बार बार एक रटना है अपने आप को, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है, बस रोज आमीन ये काम हो जाएगा, आमीन ये काम हो जाएगा। मैं उन किताबों की जो स्टडी है मैं उसके बिहाफ पर बात कर रहा हूँ।
मगर वचन की जो सच्चाई है वो उन किताबों के बिहाफ पर जो प्रीचिंग आज की मिनिस्ट्रीज में और लोग जो करते हैं उससे बहुत दूर है। वो भ्रम की जिंदगी है, वो सच्चाई की जिंदगी नहीं। वचन उन चीजों को कभी सपोर्ट नहीं करता। वो जो वचन से सच्ची शिक्षा को देने की कोशिश करते हैं उन्हें कोई सुनना नहीं चाहता। सुनेंगे तो बोलते हैं डर लगता है, आपकी शिक्षाओं से डर लगता है, आपकी शिक्षाओं से हमारे अंदर इनसिक्योरिटी आती है। क्यों? क्योंकि वो सच को ग्रहण नहीं करना चाहते, वो अपने भ्रम में रहना चाहते हैं। उनका भ्रम उस सच्चाई से टूटता है जिस वजह से उनको डर लगता है। मगर प्रभु सच्चाई के द्वारा आपको आजाद करना चाहते हैं इन सारे भ्रमों से। इसलिए जो प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं वो इस दुनिया के नमक हैं, वो जख्मों पर नमक की तरह ही लगेंगे भाई। और सच्चाई को आप बदल नहीं सकते। इसी तरह वचन कहता है कि परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? बताइए भाई। जिन्होंने प्रभु में शुरुआत करी, बड़ी अच्छी शुरुआत करी, प्रभु ने उनको इस्तेमाल करा बहुतों की छुड़ौती के लिए, बहुतों की आशीषों के लिए, और आज उनके अंदर वो नमक का जो स्वाद था, वो जो एक 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 उनका जो एक ऑरा था, सच्चाई का जो ऑरा था, एक जो बेस था, वो बिगड़ गया। अब बताएं उनको हम कैसे नमकीन करें, फिर से उनके अंदर वो स्वाद कैसे लाएं? हीलिंग के बाद, बहुत सारी आशीष और बरकतों की मिनिस्ट्री के बाद, जो जो रास्ता प्रभु ने इस पहाड़ी प्रदेश में बता रहे हैं, सच्चाई का रास्ता, क्रूस लेकर चलने का रास्ता, प्रभु के पीछे अपना इनकार करने का रास्ता और प्रभु में गवाह होने का रास्ता। बहुत सारी शिक्षाएं, अपनी कॉलिंग पहचानो, अपनी बुलाहट पहचानो, ये करो वो करो, कुछ नहीं। सबकी कॉलिंग एक है। किसने बोला अलग अलग कॉलिंग्स हैं? सबकी कॉलिंग एक है। लोग अभी शायद मुझे गलत कहें, मगर ऐसा नहीं है। पूरी बात सुनिए। सबसे पहली कॉलिंग है अपने जो सड़ाहट का स्वभाव है उसमें से निकलकर ईश्वरीय स्वभाव में आना। सबसे पहली कॉलिंग है कि बुलाने वाला पवित्र है, हमें पवित्र बनना है, इसलिए हमें पवित्र वचन और पवित्र आत्मा दिया गया। उसके बाद प्रभु की इच्छा है आपको एज ए वर्शिपर यूज करते हैं, एज ए मैनेजर यूज करते हैं, एज ए प्रीचर यूज करते हैं, एज ए टीचर यूज करते हैं। वो जब आपका प्रभु के साथ रिश्ता जुड़ जाएगा वो खुद बता देंगे। मगर जो पहली कॉलिंग है उसके लिए आपको आज्ञाकारी और समर्पित होना है। हम दूसरी जो सेकंड स्टेप है उसके लिए भाग रहे हैं। सेकंड स्टेप तो ऑटोमेटिक पे है, सेकंड स्टेप तो ऑटोमेटिक पे है। तो प्रभु आपके अंदर पहले से डाल दिए हैं, आपको माता के गर्भ में आने से पहले आपके अंदर डाल दिए हैं। वो तो जाहिर होगा समय के साथ। वो कब जाहिर होगा? जब हम पवित्रता में बढ़ेंगे, परमेश्वर के पीछे अपना अंगीकार करके बढ़ेंगे। मगर हम रुक गए हैं हीलिंग और ब्लेसिंग की मिनिस्ट्री पर। वो 4000 और 7000 की जो भीड़ है उसमें 2 रोटी 2 मछली 5 रोटी से बस खाना खिलाते जाओ 4000 को। मगर अंत में क्या होगा? अंत में क्या होगा? ये चलती सांसों में हमें प्रभु के लिए तैयार होना है। हमारे जीवन में प्रभु की जो आशीषें हैं, जो बरकतें हैं, जो शिफा है, जो हीलिंग्स हैं, जो छुटकारे हैं, वो एक दस्तक है कि आगे का सफर आपके लिए आसान हो। इसलिए आपके जीवन से वो परेशानियां दूर की गई हैं ताकि आप पूरे मन के साथ प्रभु में बढ़ें। मगर वचन देने वाला और वचन लेने वाला दोनों यहां पर रुक गए हैं। उनके नमक का स्वाद बिगड़ गया है और ये अभी किसी चीज से नमकीन नहीं किया जा सकता सिवाय इसके कि बाहर फेंक दिया जाए और रोंदा जाए। कहां पर?
नरक में। वो अंत की बात है, आज की बात नहीं है। लोग बोले वो मिनिस्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, उसको तो बाहर नहीं फेंका गया। आएगा समय, खुदा ने कहा अभी नहीं, अभी नहीं। अगर अभी हम वो जंगली दानों के जो बूटे हैं उनको उखाड़ेंगे तो जो फसल है वो भी खराब होगी। मैं अंत में काटने वाले से कहूँगा कि अलग अलग कर दे, और जो भूसी है, जो जंगली है, उसको हम आग में डालेंगे। अभी नहीं, अभी सब चीज़ें जस्टिफाई हो रही हैं, आपको देखने में अच्छी लग रही हैं, और आप वहीं पर जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर 2 रोटी 2 मछली 5 रोटी से 5,000 को खिलाया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें। अच्छी बात है, खुदा वहाँ काम करेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मगर नजात, अंतिम दौड़, अंतिम कुश्ती, वो दौड़ का मुकुट, वो प्रभु से मिलना, वो आंगन, आंगन में सब है, परम पवित्र स्थान तक का रास्ता, वो ऐसा सकरा मार्ग है, ऐसा सकरा मार्ग है, इसके गेट तक पहुंचते और गेट से अंदर जाते जाते आपका सब चीजें बाहर रह जाएंगी। सब चीजें बिल्कुल हल्के होके जाओगे। सो वो वचन भी बाइबल में है, वो वचन भी बाइबल में है। ऐसा ना हो कि कोई इन चीज़ों पर सवाल उठाए। मैं वचन से कुछ बातें बता देता हूँ। मूसा से कहा गया कि चट्टान पर लाठी मार और वो तुझे पानी देगा, इजराइलियों के लिए। मूसा ने चट्टान पर लाठी मारी और उसको पानी मिला। दूसरी बार प्रभु ने कहा चट्टान से बात कर, वो तुझे पानी देगा। मगर मूसा ने लाठी मारी तो क्या पानी नहीं आया? आया ना, जिनके लिए आना था, इजराइलियों के लिए आया। मगर क्या मूसा, जिसने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया था, क्या वो वाचा के देश में जा पाया? ये परछावा है आज की सच्चाई, आज के जीवन का, कि ये ना सोचे कि प्रभु उस दास के द्वारा काम कर रहा है तो वहां की कलीसिया प्रभु के पास जाएगी। कलीसिया के लिए काम किया जा रहा है, कहीं वही इस दस्तक को पहचान ले। जड़ें क्या है? वचन आपके हाथ में है और आपकी मातृभाषा में है, जिस भाषा को आप जानते हैं। तो चाहिए कि आप वचन को खुद पढ़ें, प्रभु के साथ जुड़ें, वचन की सच्चाई को जानें, प्रभु क्या चाहते हैं उसमें आए, और जो जीवन के भरमाने वाले सत्य हैं, जो दुष्ट के द्वारा फैलाए हुए भ्रम हैं, जिन्हें सच्चाई कहकर बांटा जाता है, उनसे बाहर आए। मैं आपसे बार बार याद दिलाता हूं कि दुष्ट को नए नियम में वचन के साथ इंट्रोड्यूस किया गया है। लड़ाई सच और झूठ की नहीं है, सच और सच जैसे की है। ये पानी में से पानी अलग करने वाली बात है, और वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु के वचन और उसके कलाम की गहराई में जाकर ही हो सकता है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, तो मैं यही कहता हूं कि वचन जो नमक है वो सच्चाई को दर्शाता है, क्योंकि नमक जैसा कुछ भी नहीं है दुनिया में, वो सच्चाई जैसा भी कुछ नहीं है दुनिया में। देखने को चीज़ें सिमिलर हो सकती हैं, मगर जब आप उसको चखोगे तब पता चलेगा कि नमक क्या है, सच्चाई क्या है। जिसने प्रभु की सत्य को चख लिया है वो आज़ाद है। वो उनके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में है, उनके वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे, और हमें वचन के सत्य में रहना है, वचन के स्वाद में रहना है,
और प्रभु के नमक बनकर ही इस दुनिया में रहना है। लोगों के सामने बुरा बनना मुझे पसंद है, मगर वचन के साथ मिलावट करना मुझे नहीं पसंद। जो वचन सत्य कहता है मैं वही बताता हूँ, और हम सभी की भी यही ड्यूटी है कि हम सभी भी वचन की उसी सत्य को बरकरार रखें, उसमें मिलावट ना करें, और जैसे वचन हमारे पास आता है हम वैसे ही ग्रहण करें और वैसे ही सच्चाई और ईमानदारी के साथ वचन को बांटें। प्रभु आप सबको आशीष दे आज के वचन के द्वारा। खुदा का अनुग्रह आप पर और हम पर बना रहे। प्रभु की शांति आप पर और हम पर बनी रहे। वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। प्रभु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में सभी को जय मसीह की। आमीन।